आपके बच्चे को यदि आप ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं तो उसके लिए उसका पर्सनालिटी टाइप जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आपका बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है, मे बी शायद आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, मे बी शायद आपका बच्चा दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में थोड़ा शाय फील करता है, या मे बी शायद आपका बच्चा दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। दोनों परिस्थिति के अंदर आपका जो पेरेंटिंग का तरीका है वो दोनों बच्चों के साथ अलग अलग होना चाहिए। एंड यदि ये दोनों टाइप का पर्सनालिटी या मे बी शायद मिडिल ऑफ दी बोथ, माने मे बी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन यदि आपके बच्चे के अंदर है, तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों में से कौन सा पर्सनालिटी टाइप आपके बच्चे का है वो जल्दी से कमेंट करके टाइप करें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं ये बच्चों को स्टडी कैसे करवाना चाहिए, मे बी इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट है तो, मे बी दोनों के लिए करियर के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट है तो या एक्सट्रोवर्ट है तो, उनको डिसिप्लिन कराने के तरीके क्या हो सकते हैं, या फिर मे बी उनकी एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स को यदि हम ध्यान में रखें तो कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट ये दोस्तों, ये वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आप पेरेंटिंग की टिप्स एंड अपडेट्स डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, सो उसकी लिंक मैंने यहाँ पर नीचे शेयर करी हुई है। आई वुड रेकमेंड कि ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लिंक पे क्लिक करते हुए मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर से ज्वाइन करें कि डेली बेसिस पे मैं पर्सनलाइज वे में आपको टिप्स एंड अपडेट्स शेयर कर सकूं। सो नाउ अब ये वीडियो में हम आगे बढ़े तो दोस्तों, मे बी कई बार जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, मम्मी पापा को लगता है घर पे मेहमान आए और वो बच्चा रूम में अंदर चला जाता है, मम्मी पापा उसको खींच के बाहर निकालते हैं और बोलते हैं मेहमान के साथ हाय हेलो करो, जय श्री कृष्ण करो, गुड मॉर्निंग विश करो। एंड जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, जो मेहमान के साथ उतनी ज्यादा बातें करना चाहता है, मम्मी पापा धक्का मार के उसको स्टडी रूम में बिठाना चाहते हैं कि तू भी 10th में है, तू पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, मे बी शायद आपका बच्चा नेचर ने इंट्रोवर्ट बनाया है या मे बी शायद नेचर ने उसको एक्सट्रोवर्ट बनाया है, उस चीज को सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें। बिकॉज दोस्तों, आप में भी शायद ये एक फैक्ट और मेरे जो ऑब्जर्वेशन है आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि आपके घर में यदि 2 बच्चे हैं तो बड़ा बेटा या बेटी वो इंट्रोवर्ट होने के, वो शांत होने के, वो अकेलापन चूज करने के या लाइक करने के चांसेस कंपैरेटिवली 80% है। एंड यदि आपका बेटा या बेटी जो छोटा है या छोटी है, उसके एक्सट्रोवर्ट होने की पॉसिबिलिटीज अराउंड 80% प्लस है। एंड यदि आप अग्री करते हैं तो जल्दी से अग्री करके टाइप करें। सो 80% प्लस ये पॉसिबिलिटीज है। इन दैट सिचुएशन जो टेक्निक वो बड़े बेटे या इंट्रोवर्ट बेटे बेटी के लिए काम में आया, वो सेम चीज एक्सट्रोवर्ट के लिए काम में नहीं आएगा। जो करियर की स्ट्रेटेजीज, जो स्टडी की स्ट्रेटेजीज के लिए काम करेगी, वो दूसरे के लिए कदापि काम नहीं करेगी। सो इन दैट सिचुएशन हमें क्या ध्यान में रखना है ताकि इंट्रोवर्ट बच्चे की पर्सनालिटी के अनुसार उसकी लाइफ को हम बेहतर कर सके, एंड बीइंग अ पेरेंट एक्सट्रोवर्ट बच्चा है उसकी पर्सनालिटी के अनुसार उसकी लाइफ को हम और ज्यादा बेहतर कर सके। सो वेरी फर्स्ट थिंग यदि मैं बात करूं तो हमें एक्सेप्ट करना है। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यदि मैं बात शेयर करूं कि ये दोनों बच्चों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट है वो किसी से बात नहीं करना चाहता तो हम उसको ज्यादा फोर्स नहीं करते, बट एट द वेरी सेम टाइम जब हम स्टडी की बात करें, जब हम उनकी रूटीन लाइफ की बात करें, तो शायद वो बोलने में अच्छे नहीं है, पर दोस्तों जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो गुड लिसनर होते हैं। वो शायद कम्युनिकेशन में पावरफुल ना हो या मे बी शायद नए लोगों से बातचीत करने में कंफर्टेबल फील ना करते हो, बट आप अग्री करेंगे कि वो बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा धमाकेदार होता है। ये बच्चे मे बी शायद आईटी के फील्ड में, मे बी शायद प्रोडक्शन के फील्ड में, मे बी ऐसे कोई एरियाज एनालिसिस से रिलेटेड हो सकता है, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, वो सारे काम के अंदर, R&D के काम के अंदर, एनालिसिस के काम के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, आईटी के फील्ड में धूम मचा सकते हैं। यदि बेटा या बेटी एक्सट्रोवर्ट है तो उसको शांत करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड वो यूट्यूबर बन सकते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, वो लॉ में जा सकते हैं, वो मैनेजमेंट का काम, माने मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, मे बी शायद वो PR का काम कर सकते हैं। अग्री करते हैं दोस्तों? एक सेल्स का काम अच्छा कर सकता है जो एक्सट्रोवर्ट है, और जो लिसनिंग वाला पावरफुल है वो सर्विस डिपार्टमेंट में धूम मचा सकता है। सो दोस्तों, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि करियर के लिए मेरा बच्चा नहीं है,
मेरे बच्चे के लिए उसकी करियर है। सो उसकी जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए करियर या करियर के ऑप्शंस को अब ढूंढने की कोशिश करें, ना कि कौन से करियर में ज्यादा सक्सेस है उसके अनुसार आप उसको यहाँ पर बिठाएं। सो मे बी शायद आपका बच्चा बॉलीवुड में जाना चाहता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो बच्चा इंट्रोवर्ट है, कोई बात नहीं, वो स्टोरी राइटर हो सकता है, मे बी वो डायलॉग राइटर हो सकता है, वो मे बी शायद ऑथर हो सकता है, मे बी शायद वो प्रोड्यूसर हो सकता है, मे बी शायद वो डायरेक्टर अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो वो अच्छा डांसर हो सकता है, मे बी शायद वो अच्छा एक्टर हो सकता है। तो फील्ड सेम है बट वहां पर जो रोल है वो बदल जाएंगे। क्या आप सभी लोगों को क्लैरिटी हो रही है? तो मैं चाहता हूँ क्लैरिटी का सी टाइप करके मेरे साथ शेयर करें। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने बात करी कि कौन सा टाइप है, नंबर 2 एक्सेप्ट करना है। सो नाउ नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज बच्चों की एक्टिविटी। जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो बच्चों को सोलो स्पोर्ट्स में यदि हम डालेंगे तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है वहां पर टीम प्लेयर के तौर पे वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है, कैप्टन के तौर पे बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो बच्चा इंट्रोवर्ट है उसको मे बी शायद स्विमिंग में डाला जाए, उसको मे बी शायद टेनिस में डाला जाए, मे बी शायद उसको जॉगिंग, रनिंग, किसी कोई भी एक्टिविटी जहां पर उसको अकेले को परफॉर्म करना है, जहां पर टीम प्लेयर के तौर पे उसको और किसी के साथ रिपोर्टिंग करना और किसी के साथ डिस्कशन करना और किसी के साथ स्ट्रेटेजी प्लान करना उस जरूरत ना हो, वैसी चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं या वैसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और मे बी यदि आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो मे बी शायद क्रिकेट हो सकता है, मे बी शायद वॉलीबॉल या फुटबॉल हो सकता है, ऐसी एक्टिविटी जहां पर उसको टीम के साथ रहते हुए काम करने की जरूरत है, वैसे स्पोर्ट्स में डाले। एंड आप देखेंगे कि दोनों तरीके से मे बी इंट्रोवर्ट बच्चा है वो शायद फ्लूट अच्छी बजा सकता है एंड वो स्पोर्ट्स में सोलो स्पोर्ट्स अच्छा कर सकता है, बट दोस्तों जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा है उसको शायद हम सोलो स्पोर्ट्स में डालें, शायद वो कम पसंद करे, बट उसको यदि उसके साथ में उसके सारे फ्रेंड्स खेलने वाले हैं तो वो क्रिकेट के अंदर दबा के जाएगा, वो फुटबॉल के अंदर वो अच्छे से एंजॉय करेगा। तो वो एंजॉय करे वैसी एक्टिविटी का हमें प्लानिंग करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग की यदि हम बात करें तो शायद आपके मन में होगा कि अब मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है उसको कैसे पढ़ाए, और एक्सट्रोवर्ट है उसको कैसे पढ़ाए। तो इंट्रोवर्ट यदि आपका बच्चा है तो एक चीज हम ध्यान में रखें कि उसको अकेले में बैठना होगा। सो ये बच्चे शायद रूम बंद करके बैठे तो उनको हमें रूम में अकेले बैठने देना चाहिए, वो बच्चे के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। मे बी शायद एक्सट्रोवर्ट बच्चा है उसको बोलेंगे कि रूम में बंद करके तू बैठ तो वो नहीं पढ़ेगा, बट इंस्टेड वो बच्चा मे बी शायद ड्राइंग रूम में पढ़े, डाइनिंग टेबल पे पढ़े, मे बी आप किचन में काम कर रहे हैं तो बच्चा आपके पीछे पीछे आ रहा है तो उसको आप स्टडी टेबल पे ना बिठाए, उसको अपने साथ बिठाए। बच्चा यदि एक्सट्रोवर्ट है किसी न किसी का साथ, किसी न किसी का एसोसिएशन उसकी स्टडी के पावर को बढ़ा देगा। सो मे बी शायद उसको ग्रुप स्टडी के अंदर यदि आप इन्वॉल्व करते हैं, 2-4 स्कूल के या मे बी शायद सोसाइटी के जो फ्रेंड्स है, ट्यूशन के जो फ्रेंड्स है वो साथ में बैठकर स्टडी करेंगे, तो जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा है वहां पर उसका परफॉर्मेंस निकल के आएगा। मे बी शायद ग्रुप ट्यूशन में जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा है वो बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोवर्ट चाइल्ड, वो बच्चे को फोर्स करने की जगह पर वो बच्चे को मे बी शायद हम 1-to-1 ट्यूशन के अंदर हम एनरोल कर सकते हैं, या मे बी शायद उसको अकेले में स्टडी करने के लिए क्वाइट प्लेस पे हम उसको बैठने दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो इस तरीके से दोनों की पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी को प्लान करें। सो नाउ फ्रेंड्स, आपको आपके बच्चे की पर्सनालिटी के अनुसार उसकी स्टडी, उसका एक्टिविटी एंड उसके करियर के बारे में पता चल चुका है। अब आपके मन में होगा कि ये दोनों टाइप के बच्चे को हम लाइक डिसिप्लिन में कैसे लाए। तो वो मैं बात शेयर करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप पेरेंटिंग से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज यदि पाना चाहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए आपके बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश देना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके यदि वो वेबिनार को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे रखी हुई है। साथ ही साथ में आपका बच्चा में भी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच में स्टडी कर रहा है एंड आपको वैसा लगता है कि उसके स्टडी के अंदर फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा एंजॉय योर एग्जाम्स का वेबिनार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मे बी दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो वेबिनार के लिए भी आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में होगा कि हम ऐसे बच्चों का कैसे बिहेवियर मैनेज करें या ऐसे दोनों टाइप के पर्सनालिटी को हम कैसे डिसिप्लिन में रखें। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो गुड लिसनर है बट वो अकेले में रहना चाहता है, सो ऐसे बच्चों को हम अकेले में रहने का टाइम दें। ऐसे बच्चों को मे बी शायद जब भी कभी आप एडवाइस देंगे, कभी उसको कोई चीज वस्तु को लेकर टोकेंगे,
तो ऐसे बच्चे रूम में अकेले थोड़ी ज़्यादा समय तक रहने के चांसेस है, बिकॉज वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए उनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ऐसे बच्चे में भी शायद नहाते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। मे बी शायद ऐसे बच्चे खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बच्चे का मे बी शायद मी टाइम बालकनी के अंदर हो सकता है कि जहाँ पर वो झूले पे आराम से बैठे, या मे बी शायद रास्ते को ताके, मे बी सनसेट या सनराइज को देखे, मे बी शायद कप ऑफ कॉफ़ी या चाय लेकर वो आराम से कहीं पर अकेला बैठा हो, उस समय पे उसको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना करे। तो जब वो अकेला खुद के साथ है, तब उसके अंदर पर्टिकुलरली सेल्फ एनालिसिस चल रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। सो बच्चे को बोले वो अकेले में बोले, उसको डांटना पड़े तो वो अकेले में डांटे, एंड जब भी वो हम बोलेंगे या डांटेंगे, वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा लोनली फील करे या थोड़ा सा अकेले में चला जाए, तो उस बात की चिंता ना करे। दैट इज गुड फॉर हिम, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि बच्चे एक्सट्रोवर्ट है तो ये बच्चों को डांटने की जगह या कुछ कहने की जगह, ये बच्चे को यदि लोगों के बीच में यदि अप्रिशिएट किया जाए, तो ये बच्चों का वहां पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो मे बी शायद बच्चा यदि एक्सट्रोवर्ट है और यदि फ्रेंड्स के बीच में या रिलेटिव्स के बीच में यदि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वहां पर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होने के चांसेस हैं। इंट्रोवर्ट बच्चा है एंड यदि उसके अंदर कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपको करना है, तो उसके साथ पहले 1-to-1 टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो बेहद ज्यादा जरूरी होगा। सो वहाँ पर जब आप वो बच्चे के साथ में भी शायद रूम में या मे बी वॉक करने के लिए जब आप उसके साथ अकेले हो, तब आप उसके साथ बातचीत करेंगे, वहाँ पर उसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड, वो बच्चे को यदि मे बी शायद आप उसके साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक को लेकर या वो बिहेवियर को लेकर, उसके क्या क्या आइडियाज है, उसने ऐसा क्यों किया, वो यदि आप पूछेंगे एंड डिस्कशन करेंगे, वो एंड ऑफ द डिस्कशन उसके अंदर चेंज आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज एक्सट्रोवर्ट बच्चे को अपने से कुछ बोलना चाहिए, वो बातचीत करेगा तब उसका दिमाग खुलता है, राइट। सो यहाँ पर क्वालिटी टाइम की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की और बातचीत की ज्यादा जरूरत है। एंड यदि लास्ट में बात करूं कि इंट्रोवर्ट जो बच्चा है, उसको जब भी कभी भी कोई भी चेंज लाना हो, कोई भी उसके स्केड्यूल में कभी कोई भी मेहमान आने वाले हैं, उसके रूटीन में कहीं पर भी चेंज होने वाला है, या हम उसके कोई भी बिहेवियर में चेंज चाहते हैं, एडवाइस देने के बाद हमें कंपैरेटिवली उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा टू एडजस्ट विद द चेंज। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट बच्चे होंगे वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थिंकर्स होते हैं, एंड वो बच्चों को थिंकिंग ज़्यादा होता है, एक्शन कम होता है। सो इन दैट सिचुएशन वो बच्चों को थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए, वो चेंज के अंदर एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं उनके केस में यदि मैं बात करूँ, पावरफुल टेक्निक यदि आपके साथ शेयर करूँ, तो वो है TPA, एंड दैट इज थर्ड पार्टी एडवाइस। सो मे बी आपके बच्चे को यदि आप कुछ कहे, उसकी जगह पर मे बी कोई अंकल या आंटी उसको कुछ कहेंगे, उसका प्रभाव वो बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। बिकॉज एक्सट्रोवर्ट बच्चा है, वो बाहर की दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, ज्यादा समझना चाहता है, तो बाहर के लोग यदि उसको कुछ कहेंगे तो वो ज्यादा समझेगा, घर की मुर्गी उसके लिए दाल बराबर होगी। सो फ्रेंड्स, अब ये सारे के सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, एंड साथ ही साथ में ये चारों के चार पैरामीटर में से कौन सी टिप आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगी, मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यदि आप अभी भी ये वीडियो के अंदर बने हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट मेरी चैनल पे जाए और आपके बच्चे के गुस्से को कम करना चाहते हैं, मैं भी शायद बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल को चूज करना चाहते हैं, मैं भी शायद बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, मैं भी शायद हाइपर एक्टिव बच्चे को शांत करना चाहते हैं, मैं भी उसके हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं, स्टडी में फोकस को सुधारना चाहते हैं, ऐसे 500 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस हमने रखे हुए हैं। आई वुड रिकमेंड कि अब वो चैनल पे जाते हुए उसमें से जो आपके लिए काम का हो वो 1, 2, 3, 4 वीडियोस देखें, एंड उसके बाद में यदि आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो 1 मिलियन से ज्यादा पेरेंट्स की पॉजिटिव कम्युनिटी को आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपने ये वीडियो पूरे अंत तक देखा, मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई होप कि आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली होगी एंड हमारे फ्री वेबिनार को जरूर से ज्वाइन किया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लिंक है, वहां पर क्लिक करते हुए दोनों चीज को ऊपर आप एक्शन लेने की शुरुआत करें, एंड आपका बच्चा में भी इंट्रोवर्ट हो या में भी एक्सट्रोवर्ट, जो भी उसकी पर्सनालिटी हो, वो उसके जीवन के अंदर निखर के आगे बढ़े और आप आपके जीवन के अंदर आपके बच्चों की तरक्की को देखकर खुश हो। वैसी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम मिलेंगे
अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।